विधायक बालकनाथ ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। जहां अलवर बीजेपी नेता यासीन खान का निर्मम हत्या के मामले को लेकर विधायक बालकनाथ मुंगस्का पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार को बंधाया ढांढस। कहा, अपराधी कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। इधर मृतक यासीन के परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात दोहराई। इधर पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा के तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने बताया कि अभी उनकी राजस्थान में सरकार बनी है। ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले लोगों की किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा और सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जो आप बातें कह रहे हैं, ये वास्तविकता है कि पहले भी जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ में 307 का मुकदमा दर्ज बताया गया है। और ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी खुले में छोड़ना नहीं चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार अब बनी है हमारी और भाजपा की सरकार निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करेगी। और यासीन जो हमारे कार्यकर्ता भी थे, समाज सेवी भी थे और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। और जैसे इस घटना के बारे में पता लगा तो हम सबको भी इस घटना का से बहुत बड़ा दुख पहुंचा है और इस बात के लिए भी चिंता हुई है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति को, राह चलते व्यक्ति को, यात्रा करते व्यक्ति को ऐसी मानसिकता लोगों की हो गई कि आज किसी को भी रास्ते में रोककर वो इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूँ कि चिन्हित कर उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और मिलेगी भी आने वाले समय पर। और ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हो तो उसको भी भय हो कि पूर्व में भी किसी अपराधी ने ऐसा कार्य किया था तो उसका ये अंजाम हुआ था। तो जो अपराधी दिल के अंदर छुपे हैं या कहीं ऐसी मानसिकता रखते हैं उनके अंदर भी भय होना चाहिए, ऐसा दंड उन लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल इस बात का संज्ञान हमने लिया है और आप चिंता ना करें, अपराधी पकड़े जाएंगे और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। असली मायने में लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ यानी उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसी मांग आम जन से। देखिए वो अलवर के इलाका बुलडोजर है, वो देखिए वो सब कानून के दायरे में रहकर सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी कार्यों जो कार्य हैं या जो सभी दंड देने के योग्य जो भी कानून विधान के अंदर है उनका उपयोग किया जाएगा और निश्चित रूप से इन लोगों को पकड़कर उनके किए की सजा कानून के मध्य रहते हुए कानून का सम्मान करते हुए दी जाएगी। महाराज जी जरा इस बात की भी है कि अब तक अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगे, सरकार की कमजोरी जाहिर होगी कुछ दिन बाद में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी कहीं ना कहीं सरकार उनके पीछे है, अपराधी भाग रहे हैं लेकिन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं भागने दिया जाएगा। जो जितना ही भाग लें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जल्दी ही परिणाम इस हत्याकांड के अंदर उन अपराधियों को पकड़ने का और पकड़ने के बाद में उनको सजा देने का कार्य आपको दिखेगा। और जो लोगों की भावना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में चाहे वो अपराधियों को तो पकड़ा ही जाए, साथ ही साथ में उनकी संपत्ति, उनके अवैध रूप से किए जाने वाले कार्य उन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार से हम भी बात करेंगे कि ऐसे अपराधियों को, हमने तो अपने तिजारा के अंदर ये सूची तैयार की है कि कौन कौन अपराधी हैं और किस प्रकार के उनके अवैध कार्य चलते हैं और हम जल्दी सरकार को सूची देने वाले हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि हमारे देश के अंदर, हमारे इस प्रदेश के अंदर, हमारे इस जिले के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों को यहाँ पर रहने की जगह ना हो। क्या इसकी भी जांच होगी? भास्कर ने लिखा है कि पुलिसकर्मी उसकी लोकेशन दे रहे थे। बिल्कुल एक एक बिंदु पर जांच होगी, निश्चित रूप से होनी चाहिए जांच कि अगर किसी ने ऐसा कार्य किया है तो उसको भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना में राजनीतिक हस्तक्षेप की है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखिए मेरे नज़र में चाहे कोई राजनीतिक आपकी नज़र में कहीं किसी घटना में हो या ना हो, अपराध अपराध है और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को, ऐसे उपद्रव करने वाले लोगों को, वो लोग किसी के नहीं होते, वो हमारे देश के हित के नहीं है, वो समाज के हित के नहीं है और उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। करीब 2 दशक से ये भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अभी तक आपके अलावा कोई भाजपा का पदाधिकारी क्यों नहीं? ऐसा कोई नहीं है, सभी आएंगे और सबने संज्ञान लिया है इस घटना का और मैं मानता हूँ कि सब लोग चिंता में है और चिंता इस बात की है, वो हमारे कार्यकर्ता थे, केवल इतना ही मात्र नहीं है। एक व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या हो जाना ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है। कोई आम व्यक्ति किस प्रकार से अपने को आपको सुरक्षित समझेगा कि एक
संपन्न व्यक्ति की भी इस प्रकार से रास्ते के बीच में रोककर गाड़ी से उतार कर उसको मारपीट की जाती है, उसके साथ बुरी तरह से उसको पीटा जाता है, उसके साथ हथौड़ों से वार किया जाता है, उसके साथ तीखे हथियारों से वार किया जाता है, रोड से हथियार से वार किया जाता है, उसकी निर्मम हत्या की जाती है। ये चीजें बिल्कुल भी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और नहीं होंगी।